बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड की कि कल का एपिसोड कैसा रहा, क्या कुछ हो रहा है। बेसिकली कल मुनावर का शो था, स्टैंड अप कॉमेडी का। और क्या बात है मुनावर, तुमने जो किया वो कमाल किया, मज़ा आया देख करके। जिस तरीके से पंचेस मार रहा था मुनावर, जिस तरीके की रोस्टिंग कर रहा था, उसकी लाइन बाय लाइन बिल्कुल बढ़िया वाली ऑब्जर्वेशन थी और मज़ा आ रहा था मुनावर को सुन के। उससे पहले चलिए हम बात करते हैं कि अभिषेक जो कि विकी भैया से लड़ चुके हैं, भिड़ चुके हैं, लेकिन कल बड़े शांत से नज़र आ रहे थे। कल वो लड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे थे। कल अभिषेक और विकी एक बात करते हुए नज़र आ रहे थे कि हाँ, पहले हम लड़ते नहीं थे, लेकिन अब हमारा बड़ा क्लियर हो गया है कि अब हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी एक दूसरे से तो हम लड़ लिया करेंगे। पहले हम वो एक रेस्पेक्ट वाली लाइन में थे, लेकिन अब ख़त्म हो गया। मतलब स्पेशली विकी ये बात कह रहा था और अभिषेक भी उस पर अग्री कर रहा था। तो मुझे ये थोड़ी सी बात अजीब सी लगी कि विकी तुम पहले रिप्लाई नहीं करते थे, हमें समझ में आता था कि तुम लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हो, इसलिए तुम रिप्लाई नहीं करते थे। लेकिन अब कम से कम उस वाले टर्म में तो मत ही रहना अभिषेक के साथ जिस वाले टर्म में तुम सोच रहे हो कि नॉर्मल रह लें, क्योंकि फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि किसी इंसान के साथ आप इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हो, फिर उसके साथ इतनी नॉर्मली कैसे रह सकते हो। कल के एपिसोड में ईशा ने भी कुछ बातों का खुलासा किया जो कि सुनने में थोड़ी तो अजीब थी कि क्या ये सब बातें नेशनल टेलीविज़न पे करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अभिषेक को भी तो ये कहा गया ना कि अभिषेक जो तुम बातें नेशनल टेलीविज़न पे कर रहे हो वो कहीं से भी अप्रिशिएट की जाने लायक तो नहीं है। और इस बात को लेकर के अभिषेक की बैशिंग भी हुई थी। तो ईशा जिन बातों का खुलासा कर रही थी, विकी के साथ बैठ के बता रही थी विकी को, वो सब भी बड़ा सुनने लायक था और समझने वाली बात थी कि क्यों कर रही थी। अच्छा, वहीं रिंकू जी की बात की जाए तो हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि दम के कमरे में इन लोगों का जो दम निकला हुआ था, यानी कि रिंकू, ऐश्वर्या, नील, खानजादी। तो खानजादी तो खैर अपना फुटेज ग्रैब कर लेती है और खानजादी को नहीं चाहिए कि वो दम में है, दिमाग में है, दिल में है, वो कहीं भी रहती है, उसको अपनी फुटेज पता है कि हमको कहाँ से ग्रैब करनी है, तो खानजादी को फुटेज मिल जाती है। लेकिन ये जो तीन लोग हैं ये बड़े सगे बने फिरते थे एक दूसरे के, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। लेकिन कल के एपिसोड में कुछ तो अजीब सा मुझे लगा कि रिंकू जी ईशा से बेसिकली ये बात करती हुई नज़र आ रही थी कि भाई नील के जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका तरीका है, वो कहीं ना कहीं रियल नहीं लगता है। कि आप कैसे एक जैसे ही हर टाइम हो सकते हो, आपको गुस्सा भी आता है तो भी आप एक जैसे हो, आपको कुछ हंसना भी है तो भी आप एक जैसे हो, आपको प्यार आता है तो मतलब आप हर टाइम एक सा फेस, एक से एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं नील को दिखाना चाहिए लोगों को, बाकी नील जो कर रहा है वो रियल तो नहीं लग रहा है। तो ये बातें भी करती हुई रिंकू जी नज़र आई। तो रिंकू जी अब कहीं ना कहीं लोगों के ऐसे कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होने की पूरी ट्राई कर रही हैं और हर जगह वो कहीं ना कहीं नज़र आती हैं। अंकिता के साथ उन्होंने एक परमानेंट वाला वो रख लिया है कि भाई अंकिता मेरे को पसंद नहीं है, अंकिता मुझे फेक लगती है, उसकी सारी चीज़ें मुझे फेक लगती हैं। तो रिंकू जी का ये कुछ तो चल रहा है और मतलब नज़र में आ रही हैं, नोटिस में आ रही हैं रिंकू जी, ये मेन समझने वाली बात है। अच्छा, बात करते हैं हम जो घर के अंदर मेन मुद्दा हुआ, यानी कि किचन के अंदर जो अंकिता और विकी की कॉन्वर्जेशन हुई, जो लड़ाई झगड़ा फाइट, जो भी आप इसका नाम दे सकते हैं उसका नाम दीजिए, और उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखो विकी अगर ये बात कह रहा था कि भाई जो तेरा काम नहीं है वो अगर तू करने आएगी तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, विकी के नज़रिए से भी हम अगर इस चीज़ को देखें कि भाई अंकिता किचन में काम नहीं करती है तो उसको नहीं आइडिया है उतना किचन का, लेकिन अंकिता के नज़रिए से अगर हम देखने जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अंकिता अपने हस्बैंड के लिए
बहुत एक्साइटेड थी कि उसको अपने हस्बैंड के लिए चिले बनाने थे और वो चाहती थी कि मेरा पति मेरे हाथ के चिले खाए और वो थोड़ा सा अच्छा फील करे, क्योंकि काफ़ी दिनों से विकी लो तो चल रहा है। पहले सलमान सर उसकी बेसिंग करते हैं, मतलब पिछले वीकेंड के वार पे तो नहीं हुई, पिछले से पिछले मतलब 2-3 कंटिन्यू हो रही थी बिग बॉस का, कंटिन्यू बोलते रहना। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस दिन से अभिषेक से फाइट स्टार्ट हुई है विकी की, उस दिन से एक बार भी हमने बिग बॉस के मुंह से ये नहीं सुना कि विकी भैया भाई ये फाइट किस बात की हो रही है, ऐसा हमने नहीं सुना। तो बिग बॉस भी शांत से पड़ चुके हैं और वो अब विकी भैया को रोक टोक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया डे 1 से जब से विकी घर के अंदर आया था तो वो टोकते थे हर जगह पे, विकी भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, विकी भैया आपने टीम बना ली, विकी भैया। तो हर जगह जब विकी भैया करके देख लिया बिग बॉस ने, उसके बावजूद विकी का गेम कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि वो और शाइन करता हुआ नज़र आया। तो अब बिग बॉस ने सोचा है फाइनली कि अब मैं नहीं बोलूँगा विकी भैया को, और अब उसको जिस तरीके से अपनी गेम खेलनी है वो उस तरीके से खेले। और अब विकी ऑब्वियसली वो किसी को भी छोड़ तो नहीं रहा है, किसी को भी टीज करने से भी नहीं छोड़ रहा है। जिस तरीके से वो अरुण के पास बैठ के और सरकाइजम वाले लेवल पे बात करता है वो सब भी सुन के बड़ा मज़ा तो आ रहा होता है। लेकिन हम अभी अंकिता और विकी की बात कर रहे थे, तो अंकिता को ये लगता है कि भाई मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँ, खाना नहीं चीले बनाऊँ। और वहीं पे खानजादी, मुझे खानजादी का कल जो बिहेवियर था काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि खानजादी इतना लेती तो नहीं है किसी की सुन के, लेकिन वो अंकिता जो कि उसके टाइम उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी थी, उस अंकिता के लिए कल खानजादी हर बात को सुन के ले रही थी। और अंकिता का ये भी कहना कि ठीक है खानजादी तू ही बना ले, मैं नहीं बना रही। और विकी ने जब ये कहा कि इसके बाहर भी ज़िंदगी है, इसके बाहर भी लाइफ है, तो अंकिता ने भी पलट के कहा कि हाँ ठीक है इसके बाहर भी लाइफ है, खाना खानजादी ही बना के खिलाएगी तुझे, ऐसा लगता है क्या। तो इस तरीके की बातें सब खानजादी ले रही थी और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कम से कम कहीं तो खानजादी चुपचाप शांति से एक रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है, और वो मुझे काफ़ी पसंद आया खानजादी का। लेकिन विकी जब आप ये बोलते हो कि इसके बाहर भी लाइफ है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई आप लोग हस्बैंड वाइफ और ये एक गेम शो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी ज़िंदगी है। तो गेम शो है, गेम शो को गेम शो की जैसे ही लो। और हमें पता है कि विकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, और वो जो बार बार कह रहा है कि अंकिता का टोन, तू अपने टोन को थोड़ा सुधार ले, तो अंकिता मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको विकी के साथ सॉफ्ट हो जाना चाहिए। विकी को एज अ कंटेस्टेंट ना लेके कभी कभी आप एज अ हस्बैंड भी ले सकती हो। हालांकि अंकिता बड़े प्यार से ही डील कर रही थी विकी के साथ, वो जिस तरीके से आई बाद में उसने विकी को पीछे से हग किया और विकू विकू करके बोल रही थी, जिस तरीके से उसकी आंखों में आंसू आए, वो सब चीज़ काफ़ी इमोशनल करने वाली थी। कि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो ऐसा ही होता है कि वो एक सेकेंड में लड़ते हैं और दूसरे ही सेकेंड उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार क्यों लड़ा मैंने। तो ये वाली और वो वाली चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आती है। तो वो सब कुछ हमने देखा और हमें मज़ा आया। लेकिन विकी थोड़ा सा आप अंकिता के साथ सॉफ्ट हो जाओ, जैसे बाकियों के साथ आप सॉफ्ट रहते हो। वहीं ईशा एक बात करती हुई नज़र आ रही थी और वो ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि अच्छा आप ये देखो ना कि बिग बॉस फुटेज भी कैसे काटता है। एक तरफ ईशा विकी से बात कर रही है अभिषेक के बारे में, वहीं दूसरी तरफ अंकिता से अभिषेक बात कर रहा है ईशा के बारे में। तो मतलब बिग बॉस एडिटिंग तो कमाल वाली करते हो आप। तो अब ये पता नहीं फुटेज दोनों साथ मतलब कंटिन्यू चल रही थी या फिर बिग बॉस ने कहीं का एडिट कहीं जोड़ के एडिट कर दिया, समझ रहे हो आप। तो वैसा वाला ईशा कहती हुई नज़र आ रही थी कि भाई देख अभिषेक का अग्रेशन जो है वो काफ़ी मतलब बहुत बुरा है। कि एक बार हम ऐसे ही गए हुए थे और पब वगैरह की बात कर रही थी कि क्लब की बात कर रही थी कि वहाँ पे अभिषेक ने जैसे ही मेरे फ्रेंड्स को देखा कि मेरे इतने ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, उसको गुस्सा आया, उसने खींच चमाट मेरे को जड़ दिया। और अगले दिन मैंने देखा तो वो नील पड़ा हुआ था मेरे चेहरे पे, मेरी मदर को भी फिर पता चला। तो मुझे लगता है कि ठीक है हम सबको पता चल चुका है आई थिंक अभी तक कि अभिषेक का गुस्सा है, एक उसका अग्रेशन का लेवल है जो बहुत बुरा वाला है।
ये सी चीज़ हम सबको पता चल चुकी है। और कहीं ना कहीं पहले भी ईशा ने बता ही दिया है कि अभिषेक ने क्या कुछ किया है। तो ये बात को स्पेशली करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ईशा क्यों कर रही हो। एक तो उसकी इमेज वैसे ही बहुत बुरी वाली हो चुकी है, और जब आप ये सारी बातें कर रही हो नेशनल टेलीविज़न पे, तो हालांकि मैं ये बिल्कुल भी ये अग्री नहीं कर रही कि अभिषेक ने सब नहीं किया, अभिषेक ने भी गंदा गंदा तो बोला ही है। तो ईशा नहीं करनी चाहिए थी आपको, मुझे बस ऐसा लगता है। एक दिन आपने नोटिस किया हो तो वो अंकिता खानजादी और ईशा बैठ के बता भी रही थी कि अभिषेक बहुत अच्छा है हर तरीके से, लेकिन जब उसका अग्रेशन, जब उसका गुस्सा आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। तो ये वाली बात समझ में थोड़ा सा ऊपर नीचे आती है मुझे कि क्या ये सिर्फ गेम शो के लिए हो रहा है, या फिर ये एक मतलब ठीक है नॉर्मल कभी कभी कॉन्वर्जेशन हम कर लेते हैं वैसे वाला है। तो उसके बाद से हम बात करते हैं कि अभिषेक बैठ के अंकिता से बात कर रहा था, और वो भी कह रहा था कि मैं उसको भूल तो नहीं ही पाया हूँ, मैं बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर भी जब वो सामने रहती, तो इस बात में मैं अभिषेक के साथ कहीं ना कहीं अग्री भी करती हूँ कि हाँ ऐसा तो होता है कि देखो, एक तो जिस बंदे से आपको करना है मूव ऑन, वही बंदा आपके आँख के सामने ही अपने दूसरे फ्रेंड के साथ एक साथ है, अच्छे मोमेंट शेयर कर रहा है, तो आप वो चीज़ देख तो नहीं ही पाते हो। तो ये अभिषेक के लिए थोड़ी सी जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब सी तो है ही। तो यहाँ पे अभिषेक जो बार बार कहता है कि मैं ईशा से को भूल नहीं पाया हूँ, तो बात सही है, वो चाहेगा भी तो भी उसको थोड़ी दिक्कत तो होएगी, और वो नज़र भी आती है क्लियरली। लेकिन कल अभिषेक लड़ा नहीं, सबसे मेन बात ये थी कि कल वो लड़ता हुआ नहीं नज़र आया। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं मुनावर के शो की। मुनावर भाई कमाल थे, तो आउटस्टैंडिंग, मज़ा आया। मैंने मुनावर का कभी स्टैंड अप कॉमेडी का शो नहीं देखा है कि मुनावर कैसी कॉमेडी करता है, कैसे पंचेस होते हैं उसके, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा मुनावर का शो बिग बॉस के घर में, और मुझे मज़ा आया कि वाकई में इसके पहले भी हमने देखा था रोस्टिंग वाला। आप सबने अगर OTT पे देखा हो तो एल्विश और अभिषेक, इन्होंने भी रोस्टिंग की थी, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं था जितना मज़ेदार कि कल जब मुनावर कर रहा था तो वो था। अच्छा, बात करते हैं कि लोगों को कन्विंस करने की। बिग बॉस ने कहा कि भाई कन्विंस कर लो, या तो वो लोग लग्जरी राशन ले ले, या तो फिर आपके शो का टिकट ले ले। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दिल खोल के कहा कि भाई मुनावर तेरे लिए तो कुछ भी, और उसमें अंकिता लोखंडे का नाम था, विकी का नाम था, मनारा का नाम था, ईशा का नाम था, खानजादी का नाम था। तो मुनावर ने एक बात बिग बॉस से कही कि सर मैंने यहाँ कुछ कमाया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इज्जत तो कमाई है, और वो क्लियर नज़र आ रहा था कि मुनावर ने इज्जत तो कमाई है। और जिस तरीके से लोग आके सामने से कह रहे थे कि भाई तुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ले, और हमें तेरा शो देखना है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राशन तो यार खाना तो मिल ही रहा है, दाल चावल और जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो तो मिल ही रहा है, हम खा लेंगे। हालांकि ऐश्वर्या, अनुराग और क्या नाम है इसका, औरा, ये तीनों ने नहीं लिया। औरा ने नहीं लिया, मुझे तो कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है, भाई उसको समझ में भी कुछ नहीं आता, तो ठीक किया कि औरा ने नहीं लिया। वहीं ऐश्वर्या की बात करें तो ऐश्वर्या का कहना था कि भाई देखो, डे 1 से मुनावर ने कभी ये नहीं कोशिश करी है कि वो आके जैसे बाकियों से जाके बातें करता है, बाकियों से रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, कि उसने कभी मेरे से आके रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं की, तो फिर मैं क्यों जाऊं उसके पास। तो मुझे यहाँ ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक लगती है कि वाकई में जब कोई आपके पास नहीं आके बात कर रहा है तो आप नहीं जा सकते उसके पास। तो मुझे ऐश्वर्या यहाँ पे ठीक लगी, अगर वो नहीं गई तो ठीक किया उसने। वहीं अनुराग की बात करें तो अनुराग ने भी डे 1 से क्लियर रखा है कि भाई मुझे मुनावर नहीं पसंद है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं रिलेट कर पाता हूँ। अब ये अभिषेक अनुराग का कोई भी चीज़ हो सकता है अपना एक्सप्लेन करने का, तो अनुराग ऐसा बोलता हुआ नजर आया, मुझे वो भी ठीक लगा कि ठीक है, अगर अनुराग तुम्हारी नहीं बनती मुनावर से तो तुमने वो दिखाया, प्रूफ किया कि तुम उसका शो भी देखने नहीं जा रहे हो, तो वो भी मुझे बहुत सही लगा। लेकिन नील जो कि जाता
तो भी फंसता, नहीं जाता तो भी फंसता। तो नील के साथ वही हुआ। पहले वो नहीं जा रहा था तो ऐश्वर्या ने कहा कि नील तू जा सकता है, तेरी इंडिविजुअल चॉइस है, तेरी बॉन्डिंग अगर है उसके साथ तो तू जाके फ़न कर। लेकिन जैसे ही वो जाके वापस आया वो बताने की कोशिश कर रहा था कि देख, तो कभी कभी अच्छा था, कभी बोरिंग सा था, कभी ठीक ठाक था। तो उसकी लाइनें सब फन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। ऐश्वर्या का वहाँ पे कहना था लेकिन तू तो गया ना। तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था कि भाई नील करे तो करे क्या इस घर के अंदर। क्योंकि ऐश्वर्या देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि डोमिनेटिंग है, लेकिन हाँ, ऐश्वर्या चाहती तो है कि नील उसके ही अकॉर्डिंग चले। और नील अगर ना चले तो फिर नील का आप सबने देखा ही कि कैसे ऐश्वर्या ट्रीट करती, आई जो वो करती है वो बड़ा फनी होता है। तो ये वाली चीज़ बड़ी समझने वाली थी। अच्छा, उसके बाद से जिस तरीके से मनारा के ऊपर उसने रोस्ट या कह ले जोक्स क्रैक किए कि भाई मनारा आती है बाथरूम में और पूछती है कि मुनव्वर क्या लिख रहा है। तो मैंने कहा कि भाई ये तेरे गेम के में आगे बढ़ने के काम नहीं आएगा, तो तू जा सकती है। वो बड़ा सही था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुनव्वर लेके तो आ रहा है मनारा को। हालांकि मनारा में भी टैलेंट है, उसको भी पता है कि मुझे कब किस तरीके से किसके सामने क्या बोलना है, क्या कहना है। तो मनारा को पता है ये सारी बातें। वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। विकी भैया का वो जो करंट वाला चीज़ था, ईशा का जो करंट, उसके बॉयफ्रेंड के आगे उसको करंट लगाना ही पड़ता है, नहीं तो लोग फिर समझ लेते हैं कि कहीं एक्स तो नहीं है। तो ऐसी वाली चीज़ तो वो भी मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी। अंकिता लोखंडे के ऊपर भी उसने जिस तरीके से बात करी मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लगी। मतलब कुल मिला के मुझे मुनावर की जो लाइंस थी वो काफ़ी ऐसे इम्प्रेसिव सी लगी। और सबसे बड़ी बात है कि मज़ा आ रहा था, आप बोर नहीं हो रहे थे एक भी सेकंड के लिए। तो वो सब कुछ हमने देखने को मिला। और बस यही था मेरे हिसाब से जो कल का एपिसोड था उसका रिव्यू। अब जब हम ये देखेंगे कि भाई घर से बाहर कौन हो रहा है, तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि अभिषेक, खानजादी, नील और विकी, इनमें ही कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं नील अगर जाए शो से तो नील को जाना चाहिए, क्योंकि अभिषेक, विकी और खानजादी तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब बिग बॉस की मर्जी है भाई, बिग बॉस कभी भी गेम पलट सकता है क्योंकि बिग बॉस की आदत है कि अब मिड चल रहा है, मिड से भी आगे आई थिंक चल रहा है, तो बिग बॉस कभी भी गेम पलटी मार सकता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसको बाहर करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर नील शो से बाहर जाता है तो ऐश्वर्या कहीं ना कहीं खुल के खेल पाएगी। चलिए, बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।